प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए बड़ी भयंकर वीडियो लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर हो गया फिर से हमला। जी हां दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए एक बड़ी वीडियो और बड़ी जानकारी लेकर आ गए हैं। कैसे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक बार फिर से हो गया है हमला। दोस्तों, फिर से कायरों ने असदुद्दीन ओवैसी पर कर डाला है हमला। फिर हमले के बाद क्या हुआ, कैसी है स्थिति, क्या हाल, किस हाल में है इस समय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कहां पर हुआ हमला दोस्तों, और इसके बाद अभी कहां पर हैं असदुद्दीन ओवैसी, पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी के दीवाने हैं दोस्तों, तो मोहब्बत से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर असदुद्दीन ओवैसी के लंबी उम्र के लिए दुआ कर दे। दोस्तों, हम रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हयात को बख्श दे, उन्हें लंबी उम्र अता फरमा। और जितने भाई, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनके माँ बाप की उम्र को दोगुनी कर दे। या अल्लाह, जो लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा और उनके घरों में अमन शांति बहाल कर दे, उन्हें हर मुसीबत से बचा ले, आमीन। प्यारे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो ओवैसी जो हमेशा गरीबों, यतीमों और दबे कुचले तबके की बात को उठाया करते हैं। अक्सर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछड़े वर्ग, दलित और मुसलमानों की आवाज को उठाते हैं, क्योंकि ये वो तबका है दोस्तों जिसकी अक्सर आवाज लोग नहीं उठाते हैं। और इन्हीं दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर असदुद्दीन ओवैसी संसद भवन में भी गरजते हैं। मैदान से, खेत से, खलिहान से संसद भवन तक ये अगर दबे कुचले लोगों के, मुसलमानों, दलितों, यतीमों, कमजोर लोगों की आवाज को अगर कोई सबसे ज्यादा उठाता है तो वो बेला शक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और बवांगे दोहल कड़ी बात और सच्ची बात बोलने की वजह से हमेशा भक्तों के निशाने में, भक्तों के टारगेट में असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं। दोस्तों, 2014 से लेकर 2023 के 19 फरवरी तक उन पर 4 अटैक हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों 19 फरवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक बार फिर से कायराना हमला हुआ। कहां पर हमला हुआ दोस्तों, आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। और तमाम सोशल मीडिया और तमाम मीडिया स्लोटों पर इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा गया है। आप गूगल में पता कर सकते हैं, हर जगह पता कर सकते हैं। ऐसी नहीं कि सिर्फ जानकारी, ये गलत जानकारी, बल्कि 120% सच है। सबूत के लिए इस चीज को भी आप देख लें। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो सरकारी आवास दिल्ली में है, और वो दिल्ली जहां पर सांसदों का आवास होता है, वो हाई सिक्योरिटी जोन में वो जगह होता है, जहां काफी कड़ा सुरक्षा घेरा होता है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 19 फरवरी 2023 यानी इतवार के दिन उनके घर में फिर कुछ गीदड़ों की टोली ने आकर पथराव किया, उनके घर में हमला कर डाला। दोस्तों, बड़ी बात और गनीमत की बात यह रही कि जिस वक्त कायरों ने असदुद्दीन ओवैसी के घर में हमला किया, असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे, बल्कि बाहर में वो थे। वो जब शाम को लगभग 5:30 बजे के करीब बताया जाता है दोस्तों कायराना हमला हुआ। और जब वो उसके बाद जब घर पहुंचे तो घर में जो असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित जो घर है, उस घर में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बताया कि एक दल आया, एक गिरोह आया, और उन गिरोह ने यहाँ पर पत्थरबाजी किया, तोड़फोड़ किया, जिससे असदुद्दीन ओवैसी के घर के कांच के शीशे टूट गए। साथ ही साथ दोस्तों उनके जो आंगन में पत्थरों का चारों तरफ भरमार हो गया, पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। और ये घटना करने के बाद
सारे गीदड़ वहां से फरार हो गए। असदुद्दीन ओवैसी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, पता लगी दोस्तों, उन्होंने ये बात कहा है कि हो सकता है कि जो उन पर अटैक किया है ये गोडसे के मानने वाले होंगे, क्योंकि ये कायराना काम वही लोग कर सकते हैं और ये गोडसे के चाहने वाले, गोडसे के मानने वाले लोग ही हो सकते हैं। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। साथ ही साथ उन्होंने नजदीकी जो थाना होता है वहां पर इसकी जानकारी दिया और उसके बाद दोस्तों अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की एक टीम पहुंचकर पूरी तफ्तीश किया, पूरे उनके घर का मुआयना लिया, जो साक्ष्य जुटाने थे, जो सबूत इकट्ठा करना था, उन चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया और ये बात दोस्तों एक बार फिर से सामने निकल कर आ गई कि जो सच बोलता है, जो हकीकत बोलता है, उसके जान के पीछे कैसे कायर लोग पड़ जाते हैं। और लगातार दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो रहा है। पिछला हमला आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे दोस्तों, उस वक्त एक पेट्रोल टंकी के सामने उन पर जानलेवा हमला हुआ था, गोली चली थी और इस गोलीकांड में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों बाल बाल बच गए थे। इस चीज को देखते हुए दोस्तों मुझे लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उनके घर और असदुद्दीन ओवैसी को खुद भी सुरक्षा लेना चाहिए, क्योंकि ये बात नहीं है कि जो सुरक्षा लेते हैं वो कायर होते हैं, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बात को सोचना चाहिए कि वो जिंदा हैं तो लोगों की आस बनी हुई है। वो जब बोलते हैं तो गरीबों की आवाज उठाते हैं और ऐसे में अगर कुछ हो जाएगा उनको तो फिर गरीबों की आवाज उठाने वाला फिर कम पड़ जाएगा। तो ऐसे में अपने लिए ना सही बल्कि गरीबों के लिए ही उनको अपने सुरक्षा लेना चाहिए और सरकार जो उनको सुरक्षा दे रही थी पहले, उस सुरक्षा का डिमांड करना चाहिए और उनको सुरक्षा लेना चाहिए। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार ये असदुद्दीन ओवैसी की बार बार किस्मत सही है कि ये हमले में बच जा रहे हैं, लेकिन अगर एक बार भी किस्मत ने दगा किया तो फिर बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो ऐसे में मेरी ये सलाह है कि असदुद्दीन ओवैसी को सुरक्षा ले लेना चाहिए और जिन्होंने ये कायराना हमला किया है, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट बनाने का काम किया है, ताकि बार बार हमला करके ये कायर ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी डर जाएंगे और वो गरीबों की बात नहीं उठाएंगे, मजलूमों की बात नहीं उठाएंगे और इनकी बोलती बंद कराना चाहते हैं और इसीलिए वो इन पर बार बार हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों दोस्तों जिस तरीके से राजस्थान और हरियाणा का मामला हुआ, दो मुसलमानों को जैसे भक्तों ने अपना निशाना बनाया और इस बात को जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया और उसके बाद जो पड़ताल हो रही है उससे भी भक्त बिलबिलाए पड़े हुए हैं और इनको निशाना बना रहे हैं।